अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आपको पता है कि आज रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है हमारा फिफ्थ असाइनमेंट का, और सिक्स्थ असाइनमेंट भी हमारी आ गई है। ठीक है, उसकी जो ड्यू डेट है वो हमारी है अपना 14 अगस्त। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही इतना बड़ा काम है। जस्ट आई थिंक सो के जिन्होंने, अगर तो वो पहले हेडिंग वगैरह दी हुई है उनका 10 मिनट का काम है। अगर जिन्होंने हेडिंग नहीं दी उनका मैक्सिमम 30 to 40 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं वो असाइनमेंट फाइल में उन्होंने क्या कहा है हमें। ठीक है, असाइनमेंट फाइल पहले ओपन कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं जी, इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। सबसे पहले ये 50 मार्क्स की है, सबसे बड़ी असाइनमेंट है हमारी ये। उन्होंने कहा द रिपोर्ट शेल बी कंप्लीट इंक्लूडिंग ऑल असाइनमेंट्स, यानी कि जितनी भी पिछली असाइनमेंट्स थी वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी। डॉक्यूमेंट ऑफ द सुपरवाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल रिपोर्ट, यानी कि जो भी आपको पिछली असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं उनमें सुपरवाइजर ने जो भी आपको कमेंट दिया है, अगर तो आपने ठीक कर लिया वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो वो इस असाइनमेंट में कमेंट को ठीक करके, जो यानी कि जो उन्होंने चेंजिंग कहा था वो ठीक करके उन्हें सबमिट करवानी है। उसके बाद प्लीज़ नोट डैट ऑल द वर्क हैज़ बीन डन एंड सुपरवाइजर हैव गिवन फीडबैक ऑन ईच असाइनमेंट। इम्प्रूव ड्राफ्ट एज पर सुपरवाइजर्स कमेंट्स सजेशंस, यानी कि जो भी वही चीज़ आ गई है जो सुपरवाइजर ने सजेशंस दी थी उनके अकॉर्डिंग इसको हमने करना है। उसके बाद उन्होंने कहा नो लेट असाइनमेंट, वही सारी की सारी चीज़ आ गई। मेन चीज़ उन्होंने क्या कही है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ उन्होंने ये कहा है जी, ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट द कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। द गाइडलाइंस टू मेक द रिपोर्ट हैव बीन गिवन इन द कोर्स कंटेंट। कहाँ पे गिवन है? कोर्स कंटेंट में गिवन है। और वो कोर्स कंटेंट कहाँ पे है? वो हमें मिल जाएगा हमारी जो है, नाम क्या लेते हैं, डाउनलोड सेक्शन में। चलें हम डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो क्रोम पे जाते हैं, हम होम पे जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड में जाते हैं, डाउनलोड फाइल्स। ये देखें लास्ट पे ना मौजूद होगा, ये सबका सेम ही होगा, किसी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये देखें, इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, इसे कर लेते हैं ओपन। अब देखिए हमारी सिक्स असाइनमेंट है, सिक्स असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये जी, ये आ गई हमारी सिक्स असाइनमेंट। इसमें ये जिन्हों जो इन्होंने बताई हुई है ना, आई थिंक 12 चीज़ें हैं, ये हमने करनी है। और न्यू चीज़ कुछ भी नहीं करनी। जो हमारी पिछली जो फाइल थी जो हमने सबमिट करवाती है असाइनमेंट, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है? वो कह रहा है पेपर साइज A4, यानी कि जो पेपर का साइज है वो सबसे पहले क्या करना है, A4 करना है। तो हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट में। ये मेरी असाइनमेंट है जो मैंने सबमिट करवाई थी पिछली। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो है ना, नाम क्या ले रहे हैं, इसका जो पेपर साइज है वो हमने A4 करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लेआउट में जाएंगे। जो MS वर्ड है उनका डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, किसी का पेज लेआउट होगा, किसी का लेआउट होगा। ठीक है, तो वो अपने देख लेना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाके ये साइज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, साइज पे आपने क्लिक करना है। अब देखें मेरा ऑलरेडी A4 है, क्योंकि मैंने A4 ही सिलेक्ट किया हुआ था। किसी का क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, इसका नाम क्या लेते हैं, MS का, वो होता है लेटर। अगर तो आपका लेटर हुआ, आपने सिंपली क्या कर देना है, इसे A4 क्लिक कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सबसे क्या करना है आपने, जस्ट और यहाँ पे आके आपने A4 पे क्लिक कर देना है। हमारी पहली चीज क्या हो गई है, कंप्लीट। सेकंड चीज वो क्या कह रहा है हमें, सेकंड वो कह रहा है मार्जिन ऑन इंच ऑन टॉप बॉटम एंड राइट। टॉप बॉटम और राइट पे हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 इंच होना चाहिए। ठीक है, टॉप बॉटम एंड राइट का मार्जिन 1 होना चाहिए, और लेफ्ट का कितना होना चाहिए, 1.5। सिमिलरली फिर हम अपनी असाइनमेंट में चलते हैं। यहाँ पे जाके ये देखें लेआउट ओपन है, उसी में ही मार्जिन आपको शो हो रहा है। मार्जिन पे क्लिक कर लेना है। अब नीचे लास्ट पे आ जाना है कस्टम मार्जिन। ठीक है, कस्टम मार्जिन पे क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अभी हमें डिफरेंट नहीं शो हो जाएंगे। 1 है टॉप, बिल्कुल ठीक है, हमने 1 ही रखना है। बॉटम वो भी 1 रखना है, राइट वो भी 1 रखना है। लेफ्ट मेरा है 1.5 पहले ही हुआ है, आपका क्या होगा, आपका 1 होगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, कस्टम पे आके 1.5 कर देंगे।
करने के बाद इसे हम कर देंगे ओके। ठीक है, दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी वो हमें क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है फ़ॉन्ट साइज़ एंड टाइप। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा जी 12 पॉइंट, यानी कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, और होना भी किस में चाहिए, टाइम न्यू रोमन में। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम ना नाम क्या लेते हैं, ये नहीं होगा कि एक एक लाइन को या एक एक पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करें, करते फिरें, ये करते रहें। हम सिंपली कंट्रोल ए करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए करने के बाद हम क्या जाएंगे होम पे, यहाँ पे हम टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट करेंगे। जी हो गया। उसके बाद इसे हम कितना कर देंगे, इसका साइज 12, 12 इसका साइज, और किस में कर दिया कन्वर्ट हमने, टाइम न्यू रोमन में। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये चीजें हो गई हैं हमारी 3। अब नेक्स्ट क्या कहता है वो, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। आगे उसने कहा हेडिंग और सब हेडिंग, वो कह रहा है फॉन्ट साइज 14 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि हेडिंग्स का 14 पॉइंट फॉर मेन हेडिंग एंड 12 पॉइंट फॉर सब हेडिंग। तो इसमें ना कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है कि अगर आपने ना 12 की बजाय आपने 14 भी कर दिया है हेडिंग है, तो इसका कोई इशू नहीं है। चैप्टर 1 है, इसको सपोज डेट मैं कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट साइज मैं 14 कर देता हूँ, या 16 कर देता हूँ। उसके अलावा इंट्रोडक्शन है, इसका भी मैं कर देता हूँ जी 14 ही, या 16 ही कर देता हूँ। कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू वाली बात ही नहीं है कि वहाँ उन्होंने 14 किया तो हमने 16 क्यों कर दिया। इंट्रोडक्शन, ये जो हेडिंग्स होती हैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अब इनको कन्वर्ट उसने कहा है जी, लाइन स्पेसिंग करनी है, लाइन स्पेसिंग डबल स्पेस थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। लाइन स्पेसिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट कितनी होनी चाहिए, डबल स्पेस, इंक्लूडिंग द टाइटल पेज, बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्सेस। अपेंडिक्सेस वो क्वेश्चन आए रहे ना, उन्हीं को उन्होंने अपेंडिक्सेस कहा हुआ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब लाइन स्पेसिंग को कैसे करना है, सिमिलरली यहाँ पे आके कंट्रोल ए करेंगे, सारी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें ये पैराग्राफ के ऊपर ये आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर देना है, 2 को सिलेक्ट कर लेना है। सारी की सारी हमारी जो लाइन स्पेसिंग है कितनी हो गई है, 2 हो गई है। क्लियर है। उसके बाद क्या काम है जी वो भी देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है स्पेसिंग आफ्टर पंक्चुएशन, यानी कि क्या कह रहा है, स्पेस वंस आफ्टर कोमा, जो हम कोमा लगाते हैं उसके बाद स्पेस वो ऑलरेडी आपने दी होगी, कॉलन के बाद भी स्पेस आपने दी होगी, सेमी कॉलन ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ये कह रहे हैं वो। यानी कि जैसे ये हमारे पास है ना, अगर ये देखें, अगर मैंने ऐसे कर दिया, क्या किया मैंने, फुल स्टॉप के बाद मैंने वहां पे स्पेस नहीं दी तो उसने ऑलरेडी रेड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप के बाद स्पेस दे देंगे। तो ये क्या है, उन्होंने भी यही कहा है कि फुल स्टॉप आए, कोमा आए, सेमी कॉलन आए, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, वो हमने दे दी है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है जी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, वो कह रहा है जी द इंटायर टेक्स्ट मस्ट बी अलाइन टू लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। जाहिर सी बात है, जो इंग्लिश पेज है, जो इंग्लिश है वो स्टार्ट ही लेफ्ट से होती है। In MS Word, select the entire text on the home tab in the paragraph group, click align text left। अब वो क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि the entire text must be aligned to the left side of page। In MS Word, select the entire text on the home tab in the paragraph group, click align text left। तो वो कह रहे हैं जी आप इन्हें कंट्रोल आर करें। कंट्रोल आर करने के बाद आपने क्या करना है, अलाइन, ये देखें अलाइन राइट है, तो हमने क्या कर देना है, इसे अलाइन लेफ्ट कर देना है। कंट्रोल एल करके भी हमारे पास अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको भी क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। दिस इज क्लियर, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या कहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वो कह रहा है जी पैराग्राफ आइडेंटेशन, यानी कि जो पैराग्राफ हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, वो हमने 5 स्पेसिस से स्टार्ट करना है। या 5 स्पेसिस आप, क्योंकि बार बार 5 स्पेसिस हमें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, तो उससे बेटर क्या है, हम उससे क्या करें, टैब प्रेस करते हैं। अब ये देखें मेरे पास ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई स्पेस मैं 5 दूंगा, 1 2 3 4 5, ये तो टाइम लग रहा है। इससे बेटर ये नहीं है कि मैं, ठीक है, इससे बेटर ये नहीं है कि यहाँ पे ना आपको टैब वाला एक ना जो है वो बटन शो हो रहा होगा,
आपने सिंपली वो, ठीक है, टैब वाला बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो 5 स्पेसिस, जो वन टैब जो होता है वो 5 स्पेसिस के इक्वल होता है, वो चला जाएगा। उसी तरह अगर ये वाला है, इसकी तरफ आते हैं तो ये स्पेसिस लगी हुई थी, हम क्या करेंगे, इसे कर देते हैं इस तरह होगा। जो भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा उसके स्टार्ट पे हम क्या कर देंगे, टैब प्रेस कर देंगे सिंपली। जितने भी पैराग्राफ आएंगे वहां पे हम क्या कर देंगे, ये देखिए मैंने टैब ऑलरेडी लगाया हुआ है। आपने अगर टैब लगाया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं लगाया हुआ तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे होगा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, आपने सिंपली टैब प्रेस कर देना। जितने भी पैराग्राफ असाइनमेंट के अंदर हैं उसमें आपने टैब प्रेस कर देना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, द पेज नंबर अपीयर्स 1 इंच फ्रॉम द राइट एज। अब वो पेज नंबर लगाने हैं हमने, वो किस तरह लगाने हैं, ठीक है। देखिए मेरे पेज नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे ये देखें आपको शो हो रहा होगा पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज उन्होंने कहा है तो टॉप ऑफ द पेज क्लिक करके देखें, उन्होंने कहा राइट साइड पे आना चाहिए, तो ये तो लेफ्ट पे है, ये भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये सेंटर है, इसे भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास क्या है, राइट पे है, तो इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट, इसे कर देंगे ओके। जैसे ही ओके किया, चलें जी, ये पेज नंबर भी लग गया हमारा, क्लियर हो गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग का उन्होंने कहा है कि जो टेबल हमने बनाए हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में लिखने हैं, टेबल पे चलते हैं। लेफ्ट साइड से उन्होंने कहा जी स्टार्ट करना है, तो चलते हैं जी हम टेबल्स के ऊपर, ठीक है जी। टेबल्स पे जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए जी टेबल्स आ गए हैं हमारे। अब टेबल्स की उन्होंने क्या कंडीशन दी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं टेबल्स की क्या। उन्होंने क्या जी, टेबल 1 इज टाइप फ्लश्ड लेफ्ट अबव द टेबल कैप्शन। अब देखें लेफ्ट साइड पे ही हमने लिखा हुआ है टेबल 4.1 है, क्योंकि हमारा चैप्टर 4 है तो इसे 4.1 का कह दिया है। सिमिलरली हमने दी हुई है लेफ्ट साइड पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा सैंपल ऑफ द स्टडी इज टाइप्ड फ्लश लेफ्ट एंड इटैलिक। लेफ्ट साइड पे उसे आपने क्या करना है, लिखना है। ये देखिए ना, स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक डाटा एज, ये मैंने किस में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे ही लिखा हुआ है और इटैलिक में लिखा हुआ है। सिमिलरली आपने भी क्या लिखना है, इटैलिक में ही लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, उनका क्या कहना है जी, फिगर कैप्शन फिगर 1 इज टाइप्ड फ्लश लेफ्ट एंड italicized on the first line below the figure should be a brief descriptive phrases। ठीक है, इसमें हमारी फिगर्स वगैरह नहीं ऐड हुई, ना ही हमने फिगर्स वगैरह कोई ऐड किए हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इसमें करना क्या है और किस तरह करना है। ये तो होगी सिंपली चीज़ें जो उन्होंने हमें चेंज करवाई हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो मेन चीज़ है इस असाइनमेंट की, ये तो आप सिंपली कर लेंगे, 5-7 मिनट का काम है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ असल लगती है ना वो ये है, उन्होंने कहा है कंपाइल ऑल द असाइनमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट हैविंग फॉलोइंग चैप्टर्स। अभी हमने जो असाइनमेंट्स आई थी उनके चैप्टर वाइज किया था ना, चैप्टर 1 भी बनाए हैं, चैप्टर 2 भी, चैप्टर 3 भी, चैप्टर 4 भी, चैप्टर 5 तक। अभी वो कह रहे हैं जी चैप्टर 1 को किसका नाम देना है, इंट्रोडक्शन का। अब देखें, चलते हैं जी चैप्टर 1 की तरफ। तो चैप्टर 1 मेरा स्टार्ट हो रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। ये आ गया चैप्टर 1 मेरा। अभी चैप्टर 1 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन। आपने भी इंट्रोडक्शन, इसे आपने सेंटर अलाइन करना है, जिस तरह भी अलाइन करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कर दे। बेटर ये उन्होंने लेफ्ट का कहा है तो हम इसे लेफ्ट अलाइन में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 आ गया, उसको हमने इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। अब देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू आएगा, कुछ लोगों ने ना इसे हेडिंग्स में कन्वर्ट नहीं किया हुआ। तो हेडिंग्स में कन्वर्ट किस तरह करना है, आपके पास ये सिंपली इस तरह होगा, या आपने पॉइंट्स में हेडिंग नहीं दी होंगी, आपने दिया होगा इसे नॉर्मल की शक्ल में। आपने नॉर्मल किया होगा, जब ये नॉर्मल किया होगा ना तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखें आपको हेडिंग शो हो रही होंगी, यहाँ पे एक जीशान नाम की है, हेडिंग 1 है, नो स्पेस है। तो हम ऐसे करते हैं, किसी एक को भी, जो भी आपने चीज़ देनी है, किसी एक को भी ना मॉडिफाई कर लेना है। मैं इसे करता हूँ मॉडिफाई,
ठीक है, इसका नाम है सपोज डैट, अपने नाम से ही रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है जी, जो मर्जी रखूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इसका मैंने दे दिया, मैंने कहा जी इसको टाइम न्यू रोमन में रखना है, हेडिंग साइज 14 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। क्लियर है, क्या क्या चेंजिंग की है, यहाँ पे मैंने टाइम न्यू रोमन कर दिया, यहाँ पे मैंने साइज उसका 14 कर दिया, और मैंने कहा जी इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो गया। नीचे आप इसे ये भी लाइन कर सकते हैं, इसे लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, ये देखिए ना साथ में आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। तो उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन है जी लेफ्ट अलाइन, तो हम इसे लेफ्ट अलाइन पे ही रखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसे कर देते हैं जी, यहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज़ जो भी चेंजिंग करनी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने टाइम न्यू रोमन करना है, बोल्ड कर देना है, 14 कर देना है और लेफ्ट अलाइन कर देना है। करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ठीक है, अब देखें आ गया। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसे दे देना है, ये देखें जैसे ही किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ गया। इसे मैंने दे दिया 1.1 का नाम। ठीक है, अब इनके दरमियान देखें ना पैराग्राफ स्पेसिंग 2 नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे कर लेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसकी स्पेसिंग कर देंगे 2। क्लियर हो गया, देखें 2 स्पेस हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है, ये देखें अभी जो है ना आपको यहाँ पे ब्लू भी नज़र आ रहे होंगे, रेड भी नज़र आ रहे होंगे, आपने उन्हें सिंपली ना राइट क्लिक करना है, और जैसे ही वो आपको बता रहा होगा ना, कुछ आपकी समझ में आ जाएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो इसे हमने करेक्ट कर लेना है और देखें हो गया। उसी तरह स्टूडेंट्स है, देखें स्टूडेंट्स के नीचे भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, वो दिया रहा है ये वाला, तो इसे हम कर देंगे इग्नोर वंस, क्योंकि स्टूडेंट्स के स्पेलिंग यही है। ये साथ साथ आपने छोटी छोटी चेंजिंग करते रहना है। उसी तरह हम रिसर्च प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, इसे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो क्या करना है, आपने सिंपली चलते हैं जी, इसे पहले कर देते हैं नॉर्मल। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज दैट आपने ना इसे कोई हेडिंग्स वगैरह पहले नहीं दी थी, अब आप न्यू न्यू सिरे से कर रहे हैं, तो क्या करना है, सिंपली आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपने इसे मॉडिफाई किया था उस पर क्लिक कर देना है, और इसका अपने नाम दे देना है 1.2 और टैब प्रेस कर देना है। क्यों, ताकि ना थोड़ा सा इनके दरमियान में डिफरेंस आ जाए कि हमारे पास हेडिंग्स है। ठीक है, अब इनके दरमियान भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे और इसकी लाइन स्पेसिंग क्या कर देंगे 2। ठीक है, सिंपल काम है, इसमें कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं है, मैंने सारी की सारी चेंजिंग की हुई है, सिर्फ आपने समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारा हो गया हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या कह रहा है जी, चैप्टर 1 हमारा हो गया। चैप्टर 2 को वो कह रहा है जी आपने नाम देना है जी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। चलें जी हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 पे। ही देखिए चैप्टर 2 स्मॉल है, इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, इसके जो है साइज बढ़ा देंगे, 16 कर देते हैं चलें। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसे भी हम 14 करते हैं या 16 करते हैं, वो आपकी मर्जी है। कर दिया। करने के बाद सिमिलरली अगर आपने इंट्रोडक्शन का आपने दिया है, इसे आप 14 करना चाह रहे हैं 14 कर दें, 12 करना चाह रहे हैं 12 करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन बेटर बेटर यही है कि आप जो हेडिंग्स हैं उन्हें 14 तक ही रखें। ठीक है, इसी तरह फिर इनके दरमियान में हमने जैसे जैसे हेडिंग देते जाएंगे, उनके दरमियान में फिर हम लाइन स्पेसिंग 2 करते जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं जी नहीं जी ये तो बार बार करना पड़ रहा है, तो हम कोई आसान तरीका होना चाहिए, तो आसान तरीका ये है, इससे भी आसान तरीका, आप जितनी भी हेडिंग्स हैं आपके पास, सबसे पहले उन्हें आप क्या करें, सब जितनी भी हेडिंग्स हैं उन्हें आप सेलेक्ट करके, ठीक है, अपने जो की हुई है किसी हेडिंग में कन्वर्ट कर लें, जितनी भी आपकी हेडिंग्स होंगी। उसके बाद हेडिंग्स करने के बाद आपने फिर क्या काम करना है, फिर आपने सिंपली कंट्रोल आल कर देना है, कंट्रोल ए करने के बाद आपने लाइन स्पेसिंग को क्या कर देना है 2 कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार हेडिंग के बाद ना लाइन स्पेसिंग 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने सिमिलरली सारे का सारा काम इस तरह कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं जी थर्ड पे। थर्ड का उन्होंने कहा जी नाम आपने दे देना है जी, मेथोडोलॉजी देना है, तो वो भी हम दे लेते हैं। मैंने तो दिया हुआ लेकिन आपने उसी हिसाब से दे देना, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ सिर्फ। बाकी असाइनमेंट आपकी बनी हुई है, जो चेंजिंग आपके सुपरवाइजर ने कहा था वो आपने कर लेनी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है इसका। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट।
ये देखें जी आ गया हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, क्योंकि वो ये भी कंडीशन है उनकी कि ना जो भी अपना चैप्टर स्टार्ट करना है वो न्यू चैप्टर पेज से स्टार्ट होना चाहिए। इससे भी ना इस कर देते हैं हम, ठीक है। चलें जी, ये भी हो गया चैप्टर 3 भी। सिमिलरली आपने हेडिंग्स वगैरह सेट करते रहना है और ये सारे का सारा काम आपने कर लेना है। बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं। जैसे जैसे उन्होंने चैप्टर का नाम कहा है आपने वो वाला चेंज कर देना है। और हाँ, मेन चीज़ जो इसकी रह गई है, इसके जो बॉर्डर है ना वो आप ना लगाइएगा, ठीक है। पेज के जो बॉर्डर है ना वो आपने नहीं लगाने, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा पेज बॉर्डर, इसको कर देते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पेज बॉर्डर का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने लगाए हुए थे, आपने नहीं लगाने, ठीक है। सिंपली आपने इसे सिंपल रखना है, सिर्फ इतना सा काम है इसका, और कोई बड़ा काम नहीं है। जब ये आपका सारा काम हो जाएगा, आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपली वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक बनाई है फाइल, वो मैं दिखा देता हूँ आपने स्टार्ट किस तरह करना है और कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर 1 पे आ जाएं अपने, ठीक है जी। चैप्टर 1 आ गए, ज़ाहिर सी बात है हम चैप्टर 1 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। मैंने एक चीज़ बनाई है वो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज मैंने 2-3 बनाए हैं, उस हिसाब से आपने लिख लेना है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिख देना है, मैंने अपना लिखा है, ठीक है। लिखने के बाद थोड़ी सी पिक्चर्स ऐड करनी है, कर देनी करनी ना करें कोई मसला नहीं है। सबमिटेड बाय अपना नाम लिख देना है, सुपरवाइजर का नाम लिख देना है, डिपार्टमेंट लिख देना है। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट है। चलिए ना, इससे मैं ऐसे करता हूँ, एक बार ना इसे मैं कर देता हूँ खत्म सारे के सारे को अपडेट, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ खत्म एक बार। टेबल ऑफ कंटेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने ऐड करना है, ठीक है। ये आपने हेडिंग दे देनी है टेबल ऑफ कंटेंट की, नीचे लिखनी है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ये सारी की सारी आपने ऐसे ही रहने देनी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। सिर्फ यहाँ पे अपने सुपरवाइजर का नाम चेंज कर देना है, जो मैंने अपनी सुपरवाइजर का नाम लिखा है, आपके अगर मेल है तो मेल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने हर लिखा है, आपने क्या कर देना है, हिज कर देना है, ठीक है। क्योंकि मेरी मैम है वो फीमेल है, तो आपने मेल, अगर आपके मेल हैं तो यहाँ पे हिज कर देना, और कोई चेंजिंग इसमें करने वाली नहीं है। सेम की सेम आपने यही चीज़ रखनी है। अब इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपनी असाइनमेंट में जाता हूँ, जो मैंने करेक्ट की है, सारी हेडिंग्स दे ली है, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गई है। अब देखें सारा काम तो हो गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट का जी वो कैसे करना है जी, हमें तो पता नहीं है जी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सिंपली आपने रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस में जाके ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ना आपको 3 टेबल शो हो रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, और मैनुअल टेबल। ये आपने मैनुअल को सिलेक्ट नहीं करना, हमने ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करना है। इन दोनों में से कोई मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं फर्स्ट वाला कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, ये देखें जी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आपके सामने है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जैसे ही हम हेडिंग्स को करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली जैसे उस पर क्लिक करेंगे सारी की सारी हमारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये कंटेंट ऐसे में है ना, कंटेंट को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट की हमने हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी चैप्टर 1 को इंट्रोडक्शन का नाम देना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को ले जाते हैं जी ऊपर। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं जी चैप्टर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गया, वो 3 के ऊपर नाम है, तो इसे हम कर लेते हैं सिलेक्ट, इसे कर लेते हैं बोल्ड, कर लेते हैं इसे टाइम न्यू रोमन, और इसे कर लेते हैं 12। साथ ही साथ इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया। उसी तरह चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नेम क्या था, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर। तो हम इसे बैक स्पेस करते हैं, ठीक है। बैक स्पेस करने के बाद इसे हम दे देते हैं चैप्टर 2, थोड़ी सी इसमें स्पेस दे देते हैं जी, सेंटर लाइन रहने देते हैं, स्पेस कर दे देते हैं,
वो 6 पेज पे है। इसे सिलेक्ट करते हैं, सारा नहीं करना, सिर्फ इसको ही करना है। इसका ब्लैक कलर, टाइम न्यू रोमन, इसका साइज हम कर देते हैं 12 और इसे कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, उसी तरह चैप्टर 3 को आपने नाम दे लेना है। चैप्टर 3 का उन्होंने कहा था आपने किसका नाम देना है, वो आपने भी उसी हिसाब से आपने दे लेना है। चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 3, ठीक है, लिख दिया। थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं और इसे कर लेते हैं सिलेक्ट, कलर ब्लैक, उसके बाद अपना टाइम न्यू रोमन। ठीक है, आपने कर लेना है। इसी तरह चैप्टर 4 को भी और चैप्टर 5 को भी आपने कर लेना है। अब ये सारे का सारा काम हमारा हो गया। अब रह गई थोड़ी सी चेंजिंग, वो किस तरह करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ना जो क्वेश्चंस आए रहे हैं इसे हम सिंपली, क्योंकि हर चीज़ हमने न्यू पेज से स्टार्ट करनी है, तो हम एक्नॉलेजमेंट को ले जाते हैं नीचे। ठीक है, न्यू पेज पे शिफ्ट कर देते हैं जी इसे, एक्नॉलेजमेंट को। अभी तक भी नहीं गया तो ठीक है, इसे हमने क्या करना है, न्यू पेज पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यू पेज पे शिफ्ट। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। ठीक है, देखें चैप्टर 2 भी दूसरे ही हमारे पास शो हो रहा है, यानी कि न्यू पेज से ही शुरू हो रहा है, तो इसे भी हम नहीं करेंगे। चैप्टर 3 का देखते हैं। चैप्टर 3 काफ़ी ऊपर है, तो इसे हम कर लेते हैं करेक्ट। इसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं करेक्ट, इसकी पोजीशन को, लोकेशन को, क्योंकि ये काफ़ी चला गया है नीचे। एक पेज इजाफी था तो हम इस ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, चैप्टर 3 भी हो गया। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी न्यू शुरू हो रहा है, तो ठीक है, उसे भी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। उसके बाद चलते हैं हम चैप्टर 5, क्या कह रहा है हमें। चैप्टर 5, चैप्टर 5, ठीक है, ये देखें चैप्टर 5 हमारा अलग पेज से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो इसे भी हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसे ले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा जी आपने जो है ना, ठीक है, ये भी चला गया नीचे। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं रेफरेंस आ जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस और जो है ना क्वेश्चन आया वो आपने लास्ट पे ले जाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो आपके रेफरेंस थे और क्वेश्चन आए थे उन्हें क्या करना है, लास्ट पे ले जाना है। ठीक है, ये रेफरेंस आ गए हैं, इससे भी हम करते हैं जी नीचे ले जाते हैं। ये भी हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आयर है, क्वेश्चन आयर को अगर आपने अपेंडिक्स का नाम देना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप अपेंडिक्स का दे लें तो तब भी बेटर है। APPENDIX, इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे दे देते हैं हेडिंग का नाम, और क्वेश्चन आयर की हेडिंग को कर देते हैं हम खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने सिंपलीफाई टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है।
ठीक है जी, टेबल ऑफ कंटेंट पे चले जाते हैं जी, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे जाके आपने, ठीक है जी, हम चलते हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। अब ना जैसे ही आप इस किसी एक पे क्लिक करेंगे ना, पूरा टेबल कंटेंट हो, यानी जो टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। अब ना आपने अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक नहीं करना, अपडेट पेज नंबर ओनली पे क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही ओके किया जी, हमारी असाइनमेंट रेडी है सबमिट होने के लिए। सिर्फ इतना सा काम है इसका, और कोई भी काम नहीं है। कोई इसमें न्यू चीज़ नहीं डालनी, कोई चीज़ नहीं करनी, सिंपली जो हमारे पास था उसको ही हमने सेट करना है। ठीक है, ये थी हमारी लास्ट असाइनमेंट। इसके बाद हमारी कोई असाइनमेंट नहीं है, पेपर से ही होंगे, और सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स भी इसी असाइनमेंट के हैं। तो होप्स हो कि आप लोग इसे कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।